फ्री वहाँ पर दी गई। और भी अनेक प्रकार के सहयोग उस इलाके के कमजोर वर्ग को आचार्य के आशीर्वाद से दिए गए। एक बहुत बड़ी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनी। आचार्य के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा मॉडल वास्तु और सामुद्रिक सभी बातों का ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वो तैयार हुआ। उपसंहार में एक बहुत बड़ा शिविर, शिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें बहुत सारे आसपास के बच्चे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में जो फ्री हो जाते हैं उन बच्चों को बुला करके धर्म शिक्षण शिविर लगाया गया। बेनाडा जी वगैरह, मूलचंद जी लोहाड़िया, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी और भी कुछ विद्वानों को लेकर के ब्रह्मचारी भाइयों के सहयोग से वो शिविर लगा। और उस शिविर में अच्छे से सभी ने लाभ लिया। काफ़ी बच्चों की उपस्थिति रही। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी उपसंहार में एक अच्छा प्रभावना का कार्य बना। बड़े रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जहाँ तक शायद फाल्गुन की अष्टानिका में या कुछ ऐसे समय पर वहाँ पर हुआ, होली के समय आसपास हुआ था विधान का भी सभी ने लाभ लिया। उपसंहार में जो शिविर लग रहा था उसका एक विशेष संदर्भ ये है कि उस शिविर के समापन पर साहित्यकार दिल्ली के यशपाल जैन के लिए आमंत्रित किया गया था। यशपाल गांधीवादी विचारधारा के एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं। आचार्य श्री की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। कमेटी वालों ने उन्हें आमंत्रित किया। उस उम्र में भी फुर्ती के साथ उन्होंने आना स्वीकार किया और आए। कुछ दिन वहाँ पर प्रवास भी किया। मुक्त वातावरण में, खुले वातावरण में खूब चर्चाएं, वृक्ष के नीचे बैठ करके यशपाल जी ने खूब प्रश्न किए, आचार्य ने खूब समाधान दिए। मुक्त वातावरण में ये चर्चाएं चलती रही। शिविर भी खुले में सबको लगा, गर्मी का समय था। परीक्षाएं भी हुई, पुरस्कार वितरण भी हुए। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी, यशपाल जी के मन में भाव आया, हम लोगों ने भी प्रेरित किया, इतने दिन से तुम लोग रुके हो, बड़े बड़े विद्वान माने जाते हो, धोती दुपट्टा पहन करके पड़गहन करने का भाव नहीं होता तुम लोगों का? थोड़ा सा स्नेह भाव से, थोड़ा सा जरा मतलब हाँ, तो हंसने लगे। बोले भाव तो होता है, लेकिन अब कहाँ किसके यहाँ पर, और हम लोगों को कोई ऐसी पूरी सब वो विधि वगैरह, चौके वाले चौके लगाते हैं, भीड़ भाड़ होती है। हमने कहा वीआईपी गाड़ियां तो कहीं भी निकल जाती हैं, आप चिंता क्यों करते हो? अरे बोले प्रबंध हो जाए तो हम लोगों को तो और अच्छा लगेगा। तो कमेटी वालों को संकेत किया कि भाई करो, विद्वानों को प्रेरित करो, सोले वगैरह। वो तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो सारे विद्वान तैयार हो गए। श्रेयांश प्रसाद जी, ये वो सभी विद्वान तैयार हो गए। और हमने कहा सुनो, सब एक ही साथ खड़े होना। आचार्य को मालूम नहीं होना चाहिए, और एक ही साथ खड़े होना सब लोग। देखो अब चौके वालों को मालूम चला ये लोग खड़े हो रहे, तो ये पकड़ने तैयार, हमारे चौके में, हमारे चौके। अब तब उनको मालूम चला, अरे हम तो सोच रहे थे हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं चौकों में। अब तो सब एक जगह चौके में खड़े हो गए। आचार्य श्री के लिए सरप्राइज, कुछ पता भी नहीं कि आज क्या प्लान है और कौन कौन खड़े हैं। आचार्य श्री जैसे अंजलि लेकर के निकले, और जैसे ही ये सब विद्वान खड़े हुए दिखाई दिए, सहज रूप से आचार्य श्री प्रसन्न होकर के रुक गए। बड़ा गहन हो गया। सभी ने खूब आहार दिया, चौके वालों ने भी आहार दिया, कमेटी का बड़ा सहयोग रहा। उस दिन मंच पर उपसंहार था, समापन था शिविर का। कवि सम्मेलन भी एक बहुत अच्छा आयोजक था। चंद्रसेन जैन को पहली बार अवसर आचार्य के मंच पर आचार्य के सामने बोलने का अवसर मिला। हम लोगों ने उसे आमंत्रित करवाया कमेटी से, और बहुत अच्छी कविताओं से उसने आचार्य की स्तुति की। पहली बार वो आचार्य के मंच पर कवि के रूप में आया। आचार्य ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद तो अनेकों बार अब तो आचार्य के पीछे ही वो लगे रहते हैं। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे पूरा याद है, बोले अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ 60 वर्ष का हो चुका हूँ, और 60 वर्ष की मेरी स्थिति ये रही कि प्रारंभ के 30 वर्ष तक तो मैं घर में ये देखता रहा, गांव में ये देखता रहा, फिरोजाबाद में ये देखता रहा कि मुनि महाराज जी कैसे होते हैं और कैसे आहारचर्या करने को घरों में आते हैं। महाराज जियों की आहारचर्या में देखता रहा।
30 बरस तक मैंने महाराज जियों का आना जाना और उनकी आहारचर्या घर में या दूसरों के यहां पर देखी। 30 बरस का होने के बाद जब से मेरी सर्विस लगी है और जब से मैं विद्वान बनकर के बोलना शुरू कर रहा हूं किया है, तब से मैं मुनियों का महत्व क्या है और मुनियों की आहारचर्या कैसी होती है समाज को बता रहा हूं। 30 बरस तक देखा और 30 बरस तक बताया। 60वें बरस में मैं खड़ा हूं, कभी धोती दुपट्टा पहन करके मैंने किसी मुनि को आहार नहीं दिया। आज मेरा यह सौभाग्य है 60वें बरस में जब मैंने धोती दुपट्टा पहन करके गुरुवर आचार्य विद्यासागर का पड़गहन करके उनको आहार दान दिया। विद्वान ने खुले मन से स्वीकार किया, उसने यह कार्य किया, उस विद्वान की हम भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। पर ऐसे विद्वान यदि ये कार्य न कर पाए तो उनके जीवन की प्रशंसा का महत्व क्या है। तुमने 30 बरस तक देखा, 30 बरस तक प्रभाव न बढ़ाई, लेकिन तुमने क्या पाया। पर वो विद्वान प्रशंसनीय हो जाते हैं जो देखते हुए और बताते हुए भी अपने जीवन से उन चर्याओं को जोड़ लेते हैं। मुनियों की उन चर्याओं से वो विद्वान जुड़ जाते हैं। यही विद्वान की विद्वता का सार है और इसी में उसका जीवन भी सार्थक सफल माना जाता है। यशपाल जी बहुत प्रसन्न रहे, ज्ञान का लाभ भी उनको मिला, मुक्त वातावरण में गुरु जी की चर्या देखने को मिली, गुरुवर का स्वभाव समझने को मिला। बाकी विद्वान परिचित ही थे। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी भी कई बार आचार्य श्री के पास आए गए। फिरोजाबाद में तो पूरे चतुर्मास का संचालन भी किया, लेकिन कहीं कोई ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई और आचार्य श्री चला करके किसी को प्रेरित भी नहीं करते हैं। जो जितना लाभ ले रहा विद्वान विद्वान के रूप में रहता है आदि आदि। और उस वर्ष उन्होंने जो लाभ लिया उन्होंने अपने संस्मरणों में भी लिखा। बड़ी प्रभावना के साथ प्रवास संपन्न हुआ और आचार्य श्री ने हम लोगों का बिहार तो इस बार अलग दिशा में कराया। बहुत निवेदन करने के बाद भी अवसर अब ज़्यादा रुकने का मिला नहीं। आचार्य जी कहने लगे थोड़े समय का लाभ मिलना था, लंबा लाभ मिल गया है, अब बिहार और चतुर्मास तो तुम्हारा होगा ही होगा। पुनः हम तीनों महाराज जी का विहार हुआ, प्रमाण सागर जी हमारा और निश्चय सागर जी का। कटनी चातुर्मास आचार्य जी ने कराया। कटनी में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की विशेष भावना भी थी, कटनी समाज का आग्रह भी था, पंडित जी को संलेखना की तैयारी भी करना थी। इस हिसाब से हम लोगों का चतुर्मास कटनी में सुनिश्चित हुआ। भगवती आराधना का पंडित जी को स्वाध्याय कराया, उन्हें बहुत अंदर से प्रेरित किया कि संलेखना लेनी है, आचार्य श्री के पास जाना है। उस वर्ष आचार्य श्री के पास भेजा भी, उनको पत्र भी भेजा। उस वर्ष का आचार्य श्री का जो बिहार अमरकंटक से हुआ सर्वोदय तीर्थ से, तो जाकर के पुनः रामटेक में ही चतुर्मास आचार्य श्री का स्थापित हुआ। डबल चातुर्मास 93 और 94 का आचार्य श्री का हुआ। 94 के चातुर्मास में कटनी से पंडित जी को भेजा, पंडित जी ने संलेखना का निवेदन किया, पर आचार्य श्री ने ये कह करके थोड़ा रोक दिया कि ठीक है भावना, लेकिन स्थान की अनुकूलता पर विचार करेंगे और अभी आप कटनी ही वापस जाओ। और कटनी में पंडित जी का अभ्यास बढ़ता गया। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में भगवती आराधना का हम लोगों ने स्वाध्याय कराया। एक बहुत बड़ी संगोष्ठी पंडित जी के माध्यम से कम से कम 100 विद्वान जो रहे उनको आमंत्रित किया और बहुत बड़ी संगोष्ठी एक आचार्य श्री के द्वारा प्रतिपादित विषय पर मिथ्यात्व अकिंचित कर है, इस विषय को लेकर के गहराई से संयोजना हुई। उनके बेटे सिद्धार्थ जी ने इस संयोजना को किया और समाज बंधु पंचायत कमेटी का सहयोग, पंडित जी का निर्देशन। और पंडित जी बड़े पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, तो बहुत सारे विद्वानों ने आकर के अपने अपने आलेख वाचन रखे, अपने अपने विचार रखे और वहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा चिंतन मंथन चला। उसकी एक बहुत बड़ी पुस्तक उपलब्ध भी है, राकेश ने उस पुस्तक को प्रकाशित भी किया है। तो इस तरह से आचार्य श्री का चतुर्मास पुनः 94 में हुआ।
आचार्य श्री का वहाँ से विहार हो करके फिर आगे कहाँ पर कैसा प्रवास होता है इसकी चर्चा फिर आगे आप सबके बीच में रखेंगे। समय हो गया है इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मुनिचर्या में आहार विहार का क्रम स्थान परिवर्तन को लेकर के चलता रहता है। संत साधक स्वाध्याय और साधना के प्रयोजनों को लेकर के कभी ग्राम नगरों में तो कभी क्षेत्रों पर अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे संत साधकों के प्रवास से उनकी अपनी स्वाध्याय साधना तो चलती ही रहती है, धर्म प्रभावना के प्रसंगों को पाकर के समाज धर्म लाभ भी लेती रहती है। गुरुवर आचार्य श्री का 94 का चातुर्मास पुनः रामटेक में संपन्न होकर बिहार हुआ। शीत और ग्रीष्म काल को बिताते हुए गुरुवर आचार्य श्री का 1995 का चातुर्मास कुंडलपुर में स्थापित हुआ। ये अवसर ऐसा था जब आचार्य श्री को अपने मुनि जीवन की साधना काल के 25वें वर्ष में प्रवेश करने का था। सन 1968 में मुनि दीक्षा हुई और सन 1995 का संदर्भ पच्चीस वर्ष पार कर चुके थे, लेकिन कुंडलपुर के इस चतुर्मास को याद करते हुए सन 1992 का चतुर्मास मुझे याद आ गया। और जिस वर्ष आचार्य श्री कुंडलपुर क्षेत्र पर 1992 का चतुर्मास संपन्न कर रहे थे, तो 92 में आचार्य श्री के मुनि जीवन के 24 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। 68 से 78, 78 से 88 और 92 में 24वां वर्ष पूर्ण हो रहा था। 25वां दीक्षा दिवस का प्रारंभ हो रहा था। तो उस वर्ष 92 के वर्ष में जहां जहां भी मुनि संघ विराजमान थे, आरिका संघ विराजमान थी, उन सभी ने अपनी अपनी भावनाओं से 25वें वर्ष के रूप में रजत दीक्षा वर्ष कार्यक्रम संपन्न किया था। और पूरे देश में विद्वानों ने, समाजश्रेष्ठियों ने, संघों ने अपनी भावांजलि गुरुवर के प्रति अर्पित की थी। वो रजत दीक्षा वर्ष 25वें वर्ष की बात थी। अभी 50वां वर्ष हम सबने बड़े धूमधाम से देश में मनाया है। उस वर्ष का एक सुयोग जो आपको क्रम में बताना छूट गया था, इस प्रसंग में बताए देता हूँ कि उस वर्ष जब 1992 का चातुर्मास आचार्य श्री का कुंडलपुर में हो रहा था, तो चतुर्मास के पहले ही स्वयं आचार्य श्री की दीक्षा तिथि आषाढ़ शुक्ला पंचमी पर पंद्रह आरिका दीक्षाएं हुई। आरिका आदर्शमती को आदि लेकर के
और यह संदर्भ सन 1992 में जुड़ेगा। अभी हम सभी 1995 के चतुर्मास की चर्चा में हैं और 1995 का ये चतुर्मास विभिन्न कार्यों की संपन्नता के साथ आगे बढ़ रहा था। 1995 की इस चातुर्मास में जुलाई, अगस्त, सितंबर आदि आदि के समय निकल रहे थे। अक्टूबर की तिथि आने पर 7 अक्टूबर जो कि 1995 की तिथि है, इसमें 3 क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न हुई थी। निर्वेक सागर जी, निर्णय सागर जी, विनीत सागर जी को लेकर के क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न हुई थी। और इसी चतुर्मास में मान्य विद्वान पंडित जगनमोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की संलेखना भी संपन्न हुई थी। आचार्य श्री का प्रवास एक विशेष उद्देश्य को लेकर के होता है। सन 1994 में जब हम लोग कटनी में चातुर्मास कर रहे थे और पंडित जी के लिए आचार्य श्री के पास भेजा था, तो आचार्य श्री ने रामटेक में मार्गदर्शन देकर के कहा था, ठीक है, भावना रखो, यथा समय निर्देश देंगे और स्थान की अनुकूलता देखेंगे, फिर संलेखना का क्रम आगे बढ़ाएंगे। 1995 का चातुर्मास आचार्य श्री का ज्यों ही कुंडलपुर में स्थापित हुआ, आचार्य श्री ने कटनी वाले पंडित जी को निर्देश दिए और संलेखना की तैयारी उनकी प्रारंभ हुई अच्छे तरीके से, क्योंकि विद्वानों का संलेखना के लिए उत्सुक होना और गुरु चरणों में रह करके समाधि संपन्न करने की भावना भाना अपने आप में ज्ञान का सही फल तो है ही, उनकी भावना की प्रधानता भी मानी जाएगी। बहुत कम विद्वान ऐसी हिम्मत जुटा पाते हैं। सभी के लिए सहज सुलभ ऐसा पुण्ययोग भी नहीं होता है। उनका पुण्ययोग बना और गुरुवर ने संलेखना की विधि प्रारंभ की। परिवारी जनों ने बहुत सहयोग दिया, सभी उपस्थिति भी रहे, सेवा भी करते रहे, आचार्य श्री मार्गदर्शन भी देते रहे। विद्वान होने के नाते देश में जो भी उनके अपने परिचित विद्वान रहे, समाज बंधु रहे, सभी समय समय पर आते जाते रहे। क्रम चलता रहा और बहुत अच्छे तरीके से गुरुवर की उपस्थिति में नमोकार का जाप करते हुए, नमोकार सुनते हुए उनकी समाधि संपन्न हुई थी। चातुर्मास में विभिन्न आयोजन जैसे होते हैं, अनुष्ठानों को लेकर के, स्वाध्याय को लेकर के, स्थापना निष्ठापन को लेकर के सभी संपन्न करके गुरुवर आचार्य श्री का विहार प्रारंभ हुआ